वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स माइन जौहरी सर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीईआरटी से और साथ ही साथ हेरोन फार्मूला का प्रूवमेंट। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल के काइंड्स कैसे हैं और उन काइंड्स में कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो सारी जानकारी और नए क्वेश्चनों के लिए चलते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल यानी जो 3 लाइन से बाउंडेड फिगर हो वो आपकी ट्रायंगल कहलाती है। लाइक दिस टाइप ये ट्रायंगल है। इसमें आपके 3 लाइन सेगमेंट हैं, 3 वर्टेक्स हैं, 3 एंगल है। हम यहाँ पे ज्योमेट्री को नहीं लेके चल रहे हैं बल्कि हम यहाँ लेके चल रहे हैं ओनली ट्रायंगल को। और इसका ये हिस्सा जो है ये कहलाता है एरिया। ये कहलाता है, ये एरिया जो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, ये है एरिया। अब अकॉर्डिंग टू साइड्स, क्योंकि हो सकता है साइड आपस में बराबर भी हो सकती हैं या ये साइड अनइक्वल भी हो सकती हैं या कोई एनी 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं। तो इस तरह से कंडीशंस में यहाँ पर ट्रायंगल के 3 काइंड्स बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, में फर्स्ट टाइप आपका आता है जिसको हम बोल सकते हैं इक्विलैटरल। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि लैटरल का मीन्स होता है साइड और इक्वी का मतलब होता है इक्वल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी हम कह सकते हैं कि जो एबीसी हमारे पास कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में तीनों साइडें यानी ए बी ए और ए मान लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जनरली फार्मूला एरिया का जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो नॉर्मल सी बात जाने, हम यहां पे बेस जो हमको मिल रहा है बीसी मिल रहा है और हाइट की अगर हम बात करें तो मेरे पास हाइट नहीं, हम यहां पे एक हाइट ए एम डाल देते हैं और साथ ही साथ 1/2 इसको लिख देते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे कि अगर हम ये मान लें कि m एक मीडियन है जिसको किसी भी बेस को हाफ साइडों में डिवाइड करता है, तो हम ये मान लें कि यहाँ पे साइड a है और ये साइड पूरी a थी, a/2 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ला रहे हैं तो 1/2 हमारे पास am है, am का हमें पता नहीं, हाइट है और bc हमारे पास a/2 है। तो सबसे पहले जब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। और हमने आपको बताया था पिछले कई एपिसोडों में कि जब ट्रायंगल राइट एंगल है तो वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ओनली ए एंड बी में। तो ए एंड बी में आप देख रहे हैं कि ए एंड बी में एंगल m 90 डिग्री का है और हमारे सामने पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस ab स्क्वायर और बेस bm स्क्वायर एंड आल्सो एल्टीट्यूड आपका am स्क्वायर है। तो जो बेस है आपका वो a/2 है जबकि आपका हाइपोटेन्यूज a है यानी a स्क्वायर और यहाँ पे बेस आपका a/2 का स्क्वायर और प्लस इसके बाद am आपका मालूम नहीं है। आपको मालूम है कि हम am को फाइंड आउट कर रहे हैं हाइट को इस फार्मूले को बनाने के लिए। a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस am स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो यहां पे आपको am स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल am स्क्वायर अपॉन 1 कीजिए, 4 बन जा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल am स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल am स्क्वायर और स्क्वायर से आप दूसरी तरफ उसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे आ गया a अंडर रूट 3 अपॉन 4 यानी कि हमको जो हाइट चाहिए यहाँ पे इसके लिए नीड थी 1/2 h इंटू a/2। उसके लिए जो हाइट नीड थी वो हाइट आ गई a√3/4। तो हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे आ रहा है 1/2 इंटू हाइट के प्लेस पे a√3/4 इंटू a/2।
सॉरी यहाँ पे 4 अंडर रूट में है, इसका 2 आपको निकल के मिलेगा। और यहाँ पे बेस जो हमारा कंप्लीट बेस है bm नहीं है बट bc है। देन यहाँ पे bc को फुल a दे रखा है। आपको फार्मूले में थोड़ा सा गलत हो गया था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे आपका जो हाइट आ रही है a√3/2 आ रही है एंड आपका बेस a है। तो आपको ये मिल जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आपको जो ट्रायंगल दिया था उसमें ट्रायंगल में हमने जो साइड बनाई थी उस साइड को ही ए बताया था। देन आप इसे लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल की। एरिया ऑफ राइट एंगल, नॉर्मल ऑफ फार्मूला अप्लाई करना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अब बात आती है स्केलेन ट्रायंगल की, मींस जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। हम साइड के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल बता रहे हैं। अगर साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल है, अगर साइड अनइक्वल है तो वहां पे स्केलेन हो गया, अगर टू साइड इक्वल है तो आइसोस्केलेस हो गया। हालांकि एंगल के भी बेस पे आप यहाँ पे ट्रायंगल रख सकते हैं, बट हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका रिलेशन ज्योमेट्री से सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं हमें देखना, हमें सिर्फ स्केलेन बताना है कि स्केलेन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्केलेन का एरिया मींस स्केलेन एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, अनइक्वल साइड है। ऐसी कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं हेरोन फार्मूला। तो हेरोन फार्मूला का आप ये फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल, या इसको एरिया भी कह सकते हैं, अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये फार्मूला किस तरीके से आया और इसको किस तरह से ड्राइव कराया, तो उसका देखते हैं डेरिवेशन। देखते हैं स्केलेन ट्रायंगल जिसकी साइड डिफरेंट होंगी ए बी सी। यहां पे सबसे पहले यहां पे हम मान लेते हैं इसके सामने बीटा एंगल, इसके सामने सी है तो इसको मान लो गामा, इसके सामने है अल्फा, अल्फा बीटा गामा एंगल। और साथ ही साथ इसकी जो साइड है वो हमने ए बी और सी, जिसमें ए बी इक्वल ए माना, बी सी इक्वल बी माना एंड ए सी प्लस सी मान लिया। देन हम एक फार्मूला होता है कॉस गामा, कॉस गामा इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कॉस गामा फार्मूला है। अगर आप कॉस अल्फा का लिखेंगे तो यहाँ पे साइड चेंज होके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 और हम यहाँ पे a इंटू बी लेंगे। अगर ए बी लेंगे तो नॉर्मल सी बात आपको पता है कि ए बी में ए का एंगल अल्फा है, बी का बीटा है, तो यहाँ पे हम लेंगे साइन गामा, यानी कि ए बी का दोनों एंगल छोड़ के लेंगे साइन गामा। अब आपके पास cos गामा की वैल्यू दी गई है a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस c अपॉन 2ab। आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन गामा निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान के हम यहाँ रोक देते हैं। तो साइन गामा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। आप इन फार्मूलों के लिए पीछे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम कॉस गामा जो कि आपकी वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, तो हम इसको लिख देंगे अंडर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ab, इसका होल स्क्वायर जैसा कि गिवन है। तो साइन गामा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2ab का स्क्वायर है देन 4a स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन 1 कर दीजिए। अगर हम इसका एलसीएम टेक करते हैं तो आप आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर
साइन गामा इक्वल, आप 4ab को लिख सकते हैं, 4 होता है 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 का 2 निकल आएगा अंडर रूट से कॉमन, a एंड b। आपके पास फार्मूला एक आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिसको आप लिखते हैं, आप यहां लिखेंगे अंडर रूट a माइनस b एंड a प्लस b। a के प्लेस पे 2ab है और b के प्लेस पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिखेंगे a माइनस b 2ab और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a प्लस b यानी 2ab और प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपॉन 2ab। आगे देखते हैं साइन गामा इक्वल, आप इसको अगर देखें तो 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, और इसी के साथ यहां पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, प्लस 2ab और प्लस का c स्क्वायर। साइन गामा अगर आप यहां पे कर सकते हैं, सॉरी अपॉन में लिख देंगे 2ab, तो आप इसको अगर c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बल्कि c स्क्वायर भी नेगेटिव है, क्योंकि आपने जो फार्मूला लगाया था a माइनस बी a प्लस बी का लगाया था, और हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा माइनस c स्क्वायर, क्योंकि कॉस गामा की वैल्यू जो थी माइनस में थी, और ठीक इसी प्रकार से माइनस आएगा। अब सही है ये, और यहाँ पे माइनस होगा, देन ये आपका प्लस में आ जाएगा, और ठीक उसी प्रकार माइनस सी में। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इस सी स्क्वायर पॉजिटिव को आगे लिख दो और बाकी का माइनस कॉमन लो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक इसी प्रकार से आप ये दोनों पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर अपॉन का 2ab। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे भी एक आपको फार्मूला मिल रहा है a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए इसको c स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर ये एक आइडेंटिटी मिल गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको हम लिखते हैं a माइनस बी a प्लस बी। यहां पे आ जाएगा c माइनस a माइनस बी एंड c प्लस a माइनस बी। ठीक इसी प्रकार से a प्लस बी माइनस c और a प्लस बी प्लस c अपॉन 2ab। आगे देखते हैं, अब आप इसके ब्रैकेट को खोल दीजिए, आपको मिलेगा साइन गामा इक्वल c माइनस a प्लस b ठीक इसी प्रकार से a प्लस बी या a प्लस सी माइनस बी, इसको आप देखें a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2ab। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा हेरोन फार्मूला था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें प्रूवमेंट में तो एस तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पे चलते हैं और हम पेरीमीटर पे चलते हैं। तो पेरीमीटर एस यानी पेरीमीटर को यहाँ पे सोर्स किया जाएगा एस से, पेरीमीटर एस इक्वल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड कॉल्ड पेरीमीटर। तो एस इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और अगर क्योंकि आपको सॉरी पेरीमीटर को लिखेंगे 2s, तो पेरीमीटर आपका 2s है
और यहाँ पे जो s है वो सेमी पेरीमीटर को बताएगा, s इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देखेंगे कि जहां जहां सबसे पहले तो हम ऐसा करें कि 2s ही रखें, जहां जहां पे a प्लस बी अगर पॉजिटिव मिलता है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए, a प्लस बी पॉजिटिव मिलता है तो आप लिख देना 2s माइनस सी। अगर आपको b प्लस सी पॉजिटिव मिलता है तो आप लिख देंगे 2s माइनस बी a, और इसी तरह से अगर c प्लस a है तो आपके पास आ जाएगा 2s माइनस बी। अब आप इस फार्मूले को आगे देखते हैं। साइन गामा आपको हमने बताया कि अगर a प्लस बी मिलता है तो आप वहां लिखेंगे 2s माइनस सी, अगर आपको b प्लस सी मिलता है तो वहां लिखेंगे 2s माइनस a, और अगर आपको मिलता है c प्लस a तो वहां लिखेंगे 2s माइनस b। तो हम देखें यहां पे आपको मिल रहा है b प्लस सी, माइनस का a कर दीजिए, यहां पे सारे पॉजिटिव एक पास लिखेंगे, a प्लस सी माइनस b, a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, अंडर रूट जो b प्लस सी है वहां लिखेंगे 2s माइनस का a, जो a प्लस सी है वहां लिखेंगे 2s माइनस का b, और जहां पे a प्लस बी है 2s माइनस का c, और a प्लस बी प्लस c को हम लिखेंगे यहां पे 2s, यानी फुल पेरीमीटर, अपॉन लिख देंगे 2ab। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2s माइनस 2a हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता, बट ऐड में दोनों साइन तो ऐड कर दिए जाएंगे लेकिन साइन माइनस का लगा दिया जाएगा। ये नंबर यहाँ पे a और a 2a हो गया लेकिन साइन माइनस का लिया गया, सिर्फ पॉजिटिव में सा। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में होती माइनस से तो आप इसको लिखते प्लस का a स्क्वायर, बट यहाँ मल्टीप्लाई में पे किसमें है, प्लस में। ठीक इसी प्रकार से 2s माइनस 2b, और इसी प्रकार से 2s माइनस 2c, और आपको मिल रहा है 2s। अगर बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट तो यहां पे कॉमन हो जाएगा 2 और आपको मिल जाएगा s माइनस a, यहां पे कॉमन हो जाएगा 2, और एक काम करो बेटा 2ab जो है यहाँ पे हम लोग भूल गए हैं, आप चाहे 2ab ऐसे लिख दो, यहाँ पे अभी अपॉन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसे 2s माइनस बी s माइनस बी, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया s माइनस सी, और ये देखेंगे तो 2s आ गया, और अपॉन का 2ab। अब बहुत ध्यान से देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, आगे देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c अपॉन 2ab। 16 को अगर रूट से निकालते हैं तो आ जाएगा 4 अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन 2ab। हमने आपको बताया था डेल्टा इक्वल 1/2 ab साइन गामा। तो आपको पता है कि साइन गामा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 4 अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू ab इंटू साइन गामा की वैल्यू लिख देंगे 4 अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c अपॉन 2ab। ab से कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो आपको यहाँ पे जो फार्मूला मिल गया अंडर रूट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, दिस इज कॉल्ड हेरोन फार्मूला। ये हेरोन फार्मूला है क्योंकि वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एनसीईआरटी से इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो लेके आएंगे, लेकिन तब तक के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।